कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजनरन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनतीरावनचारि तीरावनचारि माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा जय राधा नील माधव राधा नील माधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव योगपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री नृसिंहदेव भगवान की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा
All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki रथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सबका इस प्रोग्राम में दोबारा स्वागत है। आज जैसा कि विषय में कहा गया है, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमारे जीवन में युक्त आहार, सही आहार क्या है और तन मन और आत्मा को किस तरह के आहार की जरूरत है। तो हम आज श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से 18वां अध्याय और 34वां श्लोक, इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे आज। आहारार्थम समीहेत युक्तम तत्प्राणधारणम तत्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आवश्यकता पड़े तो उसे चाहिए कि पर्याप्त भोजन पाने के लिए प्रयास करे, क्योंकि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है तथा उचित है। इंद्रियां, मन तथा प्राण के स्वस्थ रहने पर ये आध्यात्मिक सत्य का चिंतन कर सकता है और सत्य को समझ लेने पर वो मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: यदि भोजन अपने आप या भिक्षाटन से नहीं आ पाता तो अपने शरीर तथा आत्मा को ठीक से बनाए रखने के लिए उसे प्रयत्न करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक कार्यक्रम में विघ्न न आए। सामान्यतया जो लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे सत्य पर एकाग्र नहीं रह सकते यदि उनके मन तथा शरीर कम खाने से क्षीण पड़ जाए। दूसरी ओर अत्यधिक भोजन करना आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा व्यवधान है, अतः उसे त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में आहारार्थम शब्द सूचक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ही भोजन करने का। ये अनावश्यक रूप से भिक्षा संग्रह का समर्थन नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है, तो ये अधिक संग्रह उस भारी बोझ के समान बन जाता है जो उसे भौतिक पद तक घसीट ले जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामीनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हमें बताया गया है कि आहार का महत्व क्या है। और जैसे कि ये कहा गया है, आहार का प्रयोजन क्या है? स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने की जरूरत क्या है और क्यों उसको बनाए रखना चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो रुख है, हमारा जो इंक्लिनेशन है, जो चाहत है, वो स्वादिष्ट खाने के तरफ हमारा मन ज्यादा है, ना कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जो खाना है। जैसे हम देखते हैं आजकल कोई भी पार्टी में या कहीं भी आप कोई सोशल हो या कोई ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम हो, वहां पे कोई पकवान नहीं बनते ज्यादा करके। और अगर बनते भी हैं तो वो केटरर्स या रेस्टोरेंट से मंगवाया जाता है। और इस तरह के खाना मंगवाए जाते हैं जो आसानी से खा सके, आसानी से साफ कर सके और आसानी से और लोगों को जो पसंद आए। तो चिप्स है, रेस्टोरेंट का खाना है, शराब है, मांस है, इस तरह के खाने ज्यादा करके पार्टी में होते हैं। और घर पे भी हम जो देखते हैं, लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो कैंड फूड्स, कैन खोला, खा लिया, पैकेट खोला, खा लिया। इस तरह का माहौल है क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। वो बोलते हैं कि अब कौन सब्जी ले आए, उसको धोए, उसको काटे, उसको पकाए, फिर उसको खाए। इसके पास उतना समय है। तो उससे अच्छा है रेडीमेड ले आओ और खा लो। लेकिन वो ये नहीं देखते कि रेडीमेड खाना जो है उसमें कितना प्रिजर्वेटिव होता है। और प्रिजर्वेटिव शरीर के लिए हानिकारक है। हमारी इम्यूनिटी को वो घटा देता है। धीरे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो घट जाता है। और दूसरे तरफ हम ये भी देखते हैं कि बच्चे, पहले क्या होता था कि बच्चों को दो जो भी दिया जाता था खाने के लिए, चाहे उन्हें पसंद आए या ना आए, माँ बाप ये बोलते थे भाई बच्चा आज घर पे यही बना है, यही खाना पड़ेगा। मतलब मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों कभी कभी बोलते भी थे कि नहीं ये पसंद नहीं है, लेकिन कोई उपाय तो है नहीं और फास्ट फूड घर पे है नहीं। तो इसलिए अगर भूख लगी है तो उनको खाना पड़ता था। तो जिन लोग जो लोग ऐसे माहौल से गुजरे हैं वो मेरी बात समझ सकते हैं। मेरी मम्मी डैडी भी ऐसे ही थे, मम्मी भी ऐसे ही थी। जो भी सामने रख दिया, पसंद आए ना आए वही खा लो, और अगर नहीं आए तो फिर भूखा रहो, आपकी मर्जी। आजकल आजकल के बच्चे भी, उनके उनके पास भी उनके पसंदीदा चीज या ना पसंदीदा चीज ये भी आता है। लेकिन वो अगर वो पसंद का ना हो तो वो बोल देते हैं कि मुझे मुझे नहीं खाना है। और आजकल के माँ बाप ये सुन लेते हैं और बोलते हैं अच्छा बेटा तुझे सब्जी नहीं खानी है, ठीक है, दाल और चावल ही खा लो। वो ये समझाने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि ये सब्जी जरूरी है आपके लिए। मतलब मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रोजमर्रा के जीवन की बात कर रहा हूँ। हर रोज का ये कहानी है। एक आध दिन हम समझ सकते हैं, लेकिन हर रोज। यहाँ तक के प्रोग्राम में जब बच्चे आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। सिर्फ राइस लेके कभी कभी चले जाते हैं और स्वीट्स खा लेते हैं। तो जब हम प्रसाद का वितरण करते हैं, चाहे मंदिर में हो या किसी के घर पे हो प्रोग्राम में, तो हम बच्चों को बोलते हैं नहीं ये भी प्रसाद है, इसको खाना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो खाना ही चाहिए, आप इसको लो। और माँ बाप बोलते हैं देखो ना प्रभु,
वो मानता ही नहीं है बच्चा। तो हम कभी कभी थोड़ा सा दे देते हैं जबरदस्ती, अब बच्चा फिर मजबूरी में खा लेता है और माँ बाप फिर बोलते हैं अच्छा किया आपने। कहने का मतलब क्या है कि ये जो संस्कार है सही आहार का, ये बिगड़ता जा रहा है आज के समाज में, आज के माहौल में। और इससे क्या होता है, क्योंकि सही आहार के बारे में लोग जानते ही नहीं। जब बीमारी होती है मजबूरन डॉक्टर बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, ये खाओ, ये कम कर दो, तब लोग मजबूरी में अपने आप के लिए वो लागू करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो सही आहार है, ये चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सही आहार, सही पौष्टिक देने वाला जो आहार है, वो सबके लिए सही है। और बच्चों को ये पहले से ही सिखाना चाहिए। माँ-बाप का ये धर्म है कि बच्चों को ये सिखाएँ। बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो सही खाना कैसा है, सही तरीका क्या है खाने का, ये भी सिखाना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि कभी-कभी खाने के समय पहले क्या होता था, पूरा परिवार या तो डाइनिंग टेबल में या पहले तो ज़मीन पर एक साथ बैठ के खाते थे। उससे एक अच्छा बॉन्डिंग होता था, एक अच्छा माहौल बन जाता था। आजकल तो अलग-अलग समय, अलग-अलग लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कोई जल्दी आता है तो अपने हिसाब से जल्दी खा लेता है, कोई लेट आता है तो लेट खाता है। बच्चे कभी-कभी साथ में खाते नहीं है, खाना लेके चले जाते हैं, बिस्तर पे बैठ के टीवी देख के खाते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से खाना जो है वो अच्छे माहौल में शांति से बिना बात किए खाने चाहिए, ताकि जो हजम हो का जो प्रोसेस है वो अच्छे से और जल्द हो जाए। टीवी देख के और बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं चाहिए, खाना हज़म नहीं होता, खाने का सही तरीका नहीं है। तो हम देखते हैं कि ऐसा सब हो रहा है और ये सब होने के कारण क्या है कि बीमारियाँ बढ़ गई हैं। बचपन से ही काफ़ी बच्चों में भी बीमारियाँ ऐसे दिखाई देती है जो खासकर मतलब पहले कुछ साल पहले बच्चों में होती ही नहीं थी। और पहले से बीमारी होने के कारण क्या होता है, इम्यूनिटी घट जाता है बच्चों में। जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं और बीमारियों में वो जकड़ जाते हैं और धीरे-धीरे जब वो शरीर बिगड़ता रहता है अंदर से, खोखला होता रहता है, तो अकाल मृत्यु भी होती है। तो ये हमारे ऊपर है कि उसको हम समझ के आगे बढ़ें और अपने आप को सुधारें। हमारे जो आने वाले जनरेशन है उसको हम इस बात का ज्ञान दें साइंटिफिक तौर से और उनका भला करें। और नहीं तो ऐसे ही माहौल बिगड़ता जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये श्लोक में यही कहा गया है कि जो आहार है वो सही होना चाहिए और वो स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए हो तो जीव के लिए नहीं होना चाहिए, यानी स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। जो स्व जो स्वास्थ्य के लिए सही आहार है वो स्वादिष्ट भी बन सकता है। उसका तरीका होता है और उसका तरीके को हमें अपनाना पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा कि आहार ये स्वास्थ्य के लिए है, तो ये स्वस्थ क्यों रखना है? क्यों अच्छा रखना है? क्योंकि ये जो शरीर है, इसको स्वस्थ रखने की ज़िम्मेदारी या धर्म हमारा है। तो ये शरीर कहा गया है भगवद गीता में कि ये एक यंत्र है, ये एक मशीन है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रमयम् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। तो 18वां जो अ, अध्याय है उसका 61वां श्लोक में कृष्ण ये बताते हैं। तो उसमें अनुवाद ये है कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे सभी जीवों को अपनी माया में घुमा रहे हैं। कि कृष्ण कहते हैं कि मैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति मैं वहां रहता हूं, कहाँ? हृदय में, हृदय। जैसे भारत देश है, ये देश है, वो देश है, हम कहते हैं ना। तो इसमें कृष्ण बताते हैं हृद देश, कि हृदय का जो देश है उसमें मैं निवास करता हूँ, तिष्ठति। और मैं क्या करता हूँ? भ्रमयम् सर्वभूतानि, भ्रमण, हम भ्रमण करते रहते हैं ना इस भौतिक जगत में।
तो जो भ्रमण हम करते रहते हैं उसका निरीक्षण करते हैं कृष्ण परमात्मा के रूप में। भ्रमयम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। तो ये जो शरीर है, इस भौतिक जगत में हमें जो ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये एक यंत्र है। तो यंत्र को सही तरह से चलाने के लिए इसको सही खुराक की जरूरत पड़ती है, इसको सही आहार देना पड़ता है। जिस तरह से गाड़ी में सही तरह का आहार देना पड़ता है, वो क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल की जरूरत है, वहां कोई और चीज नहीं चलेगा। वो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो जो ग्राउंडनट ऑयल है या एलमंड ऑयल है वो काफी महंगा है पेट्रोल से भी, तो मेरी गाड़ी एकदम उम्दा क्वालिटी की है, मैं इसमें वो वाला तेल डालता हूँ। नहीं, पैसा आपके पास हो सकता है, इच्छा भी हो सकती है, लेकिन उस आहार से गाड़ी नहीं चलेगा। उसी तरह ये जो शरीर है ये एक यंत्र है, और उस यंत्र को भी सही आहार की जरूरत पड़ती है। और ये सही आहार क्या है, ये जानने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम बीमारी होने तक ना रुके, शास्त्रों से हम ये पता करें कि सही आहार क्या है और उसको जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में लागू करें। वैसे भी आज सभी लोग लगे पड़े हैं कि इम्यूनिटी कैसे ज्यादा हो, लोग बीमारियों से कैसे बचें। ये महामारी होने के कारण लोग काफी इस बारे में चर्चा करने लगे हैं। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा विषय है लोगों तक पहुंचाने का, कि हमारे शास्त्रों में देखिए, जब ये भगवत गीता, भागवतम आदि लिखित रूप में हमारे सामने रखे गए 5000 साल पहले, तो ये सब चीजों के बारे में हमें बताया गया था। लेकिन चूंकि हम पढ़ते नहीं हैं, चूंकि हमारे जो इंटरेस्ट है इन चीजों में नहीं है, हम समझते हैं कि मनगढ़ंत है, हम इनको ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे माहौल में हमें इन्हीं जो श्लोक है, इन्हीं जो इंस्ट्रक्शंस है, इन्हीं में हमें आश्रय या शरण, इन्हीं का शरण हमें लेना चाहिए। तो ये कहते हैं कि यंत्र है, तो इस यंत्र के 3 भाग हैं प्रमुख। 3 भाग। तो यंत्र 3 भाग कैसा है कि पहला भाग है उसका तन, ये जो शरीर है यंत्र का एक अंग है। दूसरा अंग क्या है शरीर का, इस यंत्र का? वो है मन। मन बुद्धि साथ में आप बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम मिला के बोलते हैं मन। और तीसरा जो भाग है इस यंत्र का वो है आत्मा, जीव आत्मा। जो हमारा सही में हमारा जो अस्तित्व है वो है आत्मा। और आत्मा के ऊपर ढका हुआ है हमारा मन बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार। और सॉरी, आत्मा के ऊपर ढका हुआ है हमारा शरीर, ये अहंकार। और अहंकार के ऊपर हमको मिला है स्थूल शरीर, पंच धातु का, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हमें एहसास है, हम आभास है। तो इन तीनों जो अंग हैं इस शरीर का, इन तीनों अंगों को अपने अपने तरीके से सही आहार की जरूरत है, अगर हम तीनों अंगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। और जब तक ये तीनों अंग एक साथ स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा जो शरीर है या हम पूरी तरह से स्वस्थ है। जैसे मेडिकली बोला जाता है कि अगर आपके पास आप में बीमारियां नहीं है जो सामने दिख रही है, तो आप, माना जाता है कि आप स्वस्थ हैं। लेकिन शास्त्र ये बताता है कि अगर आपका तन, मन और आत्मा तीनों को सही आहार नहीं मिल रहा है, तो आप स्वस्थ नहीं है। और ये एक ना एक दिन आपके सामने आएगा ही, जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो खाना क्या है, सही आहार क्या है? तो हम एक एक अंग के हिसाब से आगे देखते हैं, ठीक है? तो पहला जो अंग है वो क्या था? वो है तन, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, अभी आजकल चर्चा भी करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं, थोड़ी बहुत अज्ञानता भी है इस बारे में। तो भगवत गीता के 17वें अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को कहा गया है। तो उसको हम देखेंगे। 17वां अध्याय 8 से लेके 8 8 9 10, सॉरी 7 8 9 10, 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4। 7 8 9 10 4
तो उसमें कहा गया है आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषं भेदम इमं शृणु। तो ये 7वां श्लोक था। तो ये 7वें नंबर श्लोक पे मैं अनुवाद उसका पढ़ता हूं। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। यानी हम जो भोजन करते हैं, जो आहार लेते हैं, वो 3 गुणों के तहत आता है। तो गुण हम समझते हैं, 3 गुण है, सत्व गुण, रजस और तमस। तो उसके बाद कृष्ण बताते हैं आयुसत्वा बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहारा सात्विका प्रियः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के लिए प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये एकदम साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो चीजें हैं ये शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए इन जो ये गुणों के बारे में बताया गया है, ये उनका इफेक्ट होता है, उनका नतीजा होता है। फिर तो ये सत्व गुण में है। रजस में क्या है? कात्वम्ला लवनात्युष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येत दुःख शोकमया प्रदः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अत्यधिक तिक्त, एकदम मसाला मार के एकदम तीखा बनाओ। हम एक बार वृंदावन गए थे, तो वहां पे मंदिर के सामने वो ठेले वाले खड़े होते हैं ना, तो एक ठेला वाला था और वो गोलगप्पे बेच रहा था, पानी पूरी। तो हम लोग वहां से गुजर रहे थे और उसके पास में कोई दुकान में हम खड़े थे। तो मेरी वाइफ कुछ खरीद रही थी, तो मैं ऐसे ही आसपास देख रहा था। तो इस ठेले वाले के पास मैं देख रहा था काफी भीड़ जमी हुई है, और वो जो है ना मिर्ची काटे जा रहा है। यानी आप, मैं बता नहीं सकता, इतना मिर्ची वो काटे जा रहा है, छोटा 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 करके। तो मैंने सोचा भाई मिर्ची इतना काट रहा है, कहाँ लोग इतना तीखा खा पाएंगे। और फिर मिर्ची काटने के बाद वो एक एक करके उसको सबको देने लगा पानी पूरी। अब जो लोग खड़े थे वो खा रहे हैं करके और बोल रहे हैं भैया थोड़ा थोड़ा और मिर्ची बढ़ाओ, थोड़ा और मिर्ची। और वो बाकायदा जितना वो पूरी के अंदर जितना आलू डालता है शायद उतना या उससे ज्यादा वो मिर्ची डाल रहा है और पानी दे रहा है। और लोग उसको खा रहे हैं, मिर्ची डालने के बाद खा रहे हैं और कर रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ हाँ और मिर्ची और मिर्ची। और यकीन नहीं करेंगे, जितना मिर्ची उसने काटा था, जब आसपास के जो लोग हैं वो खा के वहां से चले गए, वो मिर्ची खत्म हो गया। एक आध लोग बचे हुए थे, वो भैया और काट रहा है। तो मैं रह नहीं पाया, मैं पूछा भाई आपका इतना मिर्ची जाता है? बोलते अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो 5 मिनट में खत्म हो गया, देखा ना आपने, अभी मैं और काट रहा हूँ, ये भी 10-15 मिनट ही चलेगा। मैंने कहा लोग पानी पूरी खा रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, पसंद है।
तो मिर्ची जो है, ये अत्यधिक मिर्ची, अत्यधिक कोई भी चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और मिर्ची जो है ये खासकर राजसिक कहा गया है, पैशन। उसी तरह ज्यादा खट्टा, बहुत लोगों को एकदम खट्टा पसंद है, यानी खट्टा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अधिक खट्टा ये सही नहीं है। नमकीन, थोड़ा और नमक डालो, नमक कम है इसमें, हमें अच्छा लगता है ये सब चीजें, चटपटा। तो अत्यधिक गरम, गरम आहार करना चाहिए, वार्म जिसको हम बोलते हैं, लेकिन एकदम उबला हुआ एक चीज सामने आ जाए उसको खा लो तो एक तो आदमी खा भी नहीं सकता, और जो खा भी लेता है वो एकदम सही माना नहीं जाता। तो चटपटा, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी है। तो ये हो गया सत्व और रज। अब तमस के बारे में देखते हैं। यातयामं गता रसं पूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसा प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होते हैं जो तामसी होते हैं। तो इस बात पे गौर करें, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ। तो आप में से काफी जो थोड़े वयस्क हैं वो जानते हैं कि बचपन में मैंने अपने बचपन में देखा था, जब दादाजी के घर पे हम जाते थे कलकत्ता में, कि वहां ना तो फ्रिज हुआ करता था, माइक्रोवेव तो खैर था ही नहीं। महाराज बोलते हैं माइक्रोवेव, मतलब CROW। तो ये क्रो का वेव है, इसमें से आपको क्या मिलेगा। तो बोलते थे माइक्रोवेव अगर घर पे है तो तुरंत उसको निकाल के फेंक दो और अपने आप पे थोड़ा सा भला करो। तो फ्रिज होता नहीं था, तो जो भी खाना बनाया जाता था वो बनाने के उपरांत ही खाया जाता था। यानी जैसे दोपहर के भोजन है, भोजन के तो जस्ट घंटे भर पहले ही वो सब तैयार होता था, तैयार होने के बाद खिलाया दिया जाता था। जो बचता था उसको एक मिड सेफ बोलते थे, एक जाली वाला एक कबर्ड होता था, उस पर रख दिया, और उसी दिन शाम को उसको खत्म कर दिया, और शाम के लिए अलग से खाना बना। तो अभी पता है कि हमारे इतना जो कठिन जीवन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि 2 टाइम का खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर। और एक टाइम भी हम बना नहीं पाते। लेकिन ये ऐसा चीज है कि जब हमें पता है कि ये हमारे लिए लाभदायक है, तो हमें इसके बारे में ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तित कर लें ताकि इसको हम लागू कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है। 3 घंटे पहले बना हुआ चीज ही खाना चाहिए, उसके बाद उसमें प्राण नहीं रहता। जो खाने में जो जो हम बनाते हैं, सब्जी पकवान जो भी हम बनाते हैं, जब हम उसको पकाते हैं उसके अंदर का जो प्राण होता है, वो पोटेंसी उसकी अल्टीमेट ऑप्टिमम हो जाती है। सबसे अच्छा जब हम उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तब हमारे शरीर में उसकी जो पौष्टिकता है, वो पौष्टिकता हमारे शरीर को उसको जो है नरिश करती है। और उस 3 घंटे बाद उसका जो प्राण है, उसका जो पौष्टिकता है, वो घटता रहता है। और जब हम उसको अगले दिन फ्रिज से निकाल के दोबारा से गर्म करके खाते हैं तो उसमें कोई भी पौष्टिकता नहीं रहती। तो उसको हम खाएं या ना खाएं, वो एक बराबर है। उसी तरह रात को, कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, सूरज, हमारी जो पाचन शक्ति है वो सूरज से है, उसको सूर्य नारायण जाता है इसके लिए। तो हमारी जो पाचन शक्ति है, जब तक सूर्य ऊपर है तब तक शक्ति बनाई रहती है। जब सूर्य ढल जाता है, डूब जाता है, उसके बाद हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। तो रात को हमें बहुत ही कम खाना चाहिए, और दिन के समय यानी दोपहर के समय बहुत भूख लगती है, उस समय जम के खाना चाहिए, जाके इस शरीर जो हमारी जो पाचन शक्ति है उसको पचा सके और हमें पौष्टिकता प्रदान कर पाए। तो ये जरूरी है। फिर स्वादहीन, वियोजित या सड़ा हुआ चीज, सड़ा हुआ मतलब
3 घंटे के बाद कोई भी चीज अगर पड़ा रहा तो वो सड़ गया। फ्रिज के में जो भी चीज घुस गया वो सड़ गया। सड़ा हुआ का मतलब ये नहीं कि उसमें से बदबू आने लगी। बदबू मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, वो तो एकदम लेकिन भगवत गीता में ये कहा गया है कि फ्रिज में जो भी चीज एक बार चला जाए वो सड़ा हुआ हो गया, उसमें कोई प्राण नहीं है। झूठा, तो झूठा भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ परिवर्तन है इस झूठे में। जैसे गुरु या जो परम पूज्य वरिष्ठ वैष्णव हैं, इनका झूठा बल्कि खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे हमें अलग लाभ मिलता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात और चर्चा करेंगे। तो इन सब चीजों, ये जो भोजन है जो ये ग्रहण करते हैं, ये है तामसिक। तो हम समझ सकते हैं कि जो मांस मच्छी खाते हैं, तो ये जो जानवर है, चाहे वो बकरी हो चाहे वो चिकन हो, जो भी है, इसको काटा जाता है, काट के उसको साफ करके फ्रिज में घुसा दिया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, जो अ, जानवर है, जब जानवर कोई मर जाता है तो उसका जो शरीर है वो सड़ने लगता है, और उस सड़े हुए चीज को फ्रिज में रख के उसका जो सड़ने का जो टाइम फ्रेम है उसको सिर्फ लंबा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सड़ता नहीं है, वो धीरे धीरे सड़ता है क्योंकि वो फ्रिज में है। अगर वो बाहर होता तो तुरंत सड़ जाता। तो जब लोग बाहर से इस तरह के मरे हुए पशुओं को खरीदते हैं, उनके मांस को खरीदते हैं और खाते हैं, तो ये बिल्कुल सड़ा हुआ चीज खाते हैं। उसी तरह जो शराब इत्यादि वगैरह पीते हैं, बियर, विस्की, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं, जो पार्टियों में काफी अभी प्रचलित है, वो क्या है? वो सड़ा हुआ चीज है, फर्मेंटेड। महाराज बोलते हैं गटर का पानी है। लोग इतना पैसा खर्च करके एक दूसरे को गटर का पानी खिलाते हैं क्योंकि वो सड़ा हुआ चीज है और वो कंप्लीट तामसिक है। तो खाने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए ये किस गुण में है। अगर हम तामसिक खाना खाएंगे तो हम आध्यात्मिक की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम राजसिक खाएंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, सत्व गुण का खाना अगर हम खाएंगे तो धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सत्व खाना भी अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि वो भी इस भौतिक गुणों के तहत है। तो इसीलिए भक्ति के पथ में जो अग्रसर होना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ सत्व गुण में नहीं खाते। वो सत्य गुण में जो भोग है, वो सत्य गुण में बनाते हैं। और वो क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर देते हैं, सत्य को भी वो अल्टीमेट कन्वर्जन कर देते हैं। कैसे? शुद्ध सत्व बनाकर। कैसे? उसको भगवान को अर्पण करके। सो जो भी हम बनाए पकवान, जो भी हम खाना बनाए, वो हम भगवान को अर्पित करें। भगवान को अर्पण करने के कारण वो ही खाना शुद्ध सत्व बन जाता है, ट्रांसेंडेंटल जिसे हम कहते हैं। और उसको हम जब ग्रहण करते हैं, वो कहलाता है भगवान का उच्छिष्ट, यानी भगवान का झूठा। और यही झूठा हम खाना चाहते हैं। बल्कि भक्त का एक ही लक्ष्य है कि वो भगवान के झूठे के सिवा कुछ नहीं खाता, कुछ अपने मुंह में नहीं देना चाहता। तो जब वो हम ग्रहण करते हैं, तब हम भी भगवान के झूठे के स्पर्श में आने के कारण हम उनके साथ गहराई से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर भी वो जो उनकी जो पोटेंसी है उसका प्रभाव होने लगता है प्रसाद के द्वारा। इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग अगर भक्ति के पथ में एकदम तीव्र गति से अगर नहीं भी बढ़ पाए, तो प्रसाद का ग्रहण करना अनिवार्य है। इसलिए मंदिर में जब भी कोई जाए, तो प्रभुपाद का ये इंस्ट्रक्शन था कि उनको प्रसाद मिलना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि किस तरह का प्रसाद, किस तरह का आहार हमारे तन के लिए जरूरी है। तो आहार जो है, ये एक चीज जैसे हमने कहा, इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो जीव है उसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये एक वेग है। उपदेशामृत में वो बोलते हैं कि जीवा वेगम उदर उपष्ट वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः
सर्वम अपि माम पृथ्वीम च शिष्यत। तो कहते हैं कि जीव जो है ये एक वेग है। वेग मतलब जब कोई खाना हम देखते हैं स्वादिष्ट जो हमें आकर्षित करता है अपनी ओर, वो देख के जीव ये मन को बोलने लगता है कि भाई इसको खाना है, मुझे किसी तरह से भी खा ले खा ले। नहीं ये तो भजिया है, नहीं इसमें तो बहुत मिर्ची है, नहीं नहीं नहीं, नहीं खा ले खा ले। तो ये एक संघर्ष चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जीवा जो है ये एक वेग है, यानी इच्छा नहीं है। इच्छा और वेग में अंतर है। इच्छा जो है हम समझते हैं कि शायद मेरे लिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खा लेने, शायद मैं खा लूं। नहीं, वेग क्या है? वेग मतलब जैसे हमें टॉयलेट जब आती है, आप समझ सकते हो, तो वो वेग कहलाता है। यानी वेग जब आया तब आप उसको रोक नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ेगा टॉयलेट। तो उसी तरह ये जो जीवा का जो ये आहार के प्रति एक आकर्षण है, ये भी एक वेग है। वो संभाल नहीं पाता, और जब जीवा संभल नहीं पाता तब क्या होता है, उदर का भी वेग बढ़ जाता है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो पेट में जाता है, उदर, और पेट में जाके ये बीमारियों को सृष्टि करता है धीरे धीरे। और खास तौर पे हम जब जब देखते हैं, अगर हम सही आहार नहीं खाएं, एक उम्र के बाद जो भी हम खाते हैं वो जमता रहता है, चर्बी होत के पेट बढ़ता रहता है। हम देखते हैं कि आदमी वैसे तो ठीक है लेकिन उसका पेट दुगना हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि ये बीमार है। वैसे सुस्त और तंदुरुस्त दिखता है मेडिकली, लेकिन वैसे है बीमार। और उदर वेग, और जो उदर वेग है यानी पेट का जो वेग है वो अगर बढ़ेगा तो उपष्ट वेग भी बढ़ेगा। यानी हमारे जो गुप्त अंग है वहां पे भी उसकी जो वेग है वो भी बढ़ेगी संभोग करने की। तो इसीलिए जीव, उदर और उपष्ट ये एक ही लाइन में है, और एक ही लाइन में होने के कारण एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। तो अगर हम सही आहार नहीं करेंगे तो हमारा जो पेट है, हमारा जो स्वस्थ है, उस पे इम्पैक्ट होगा, और उसी तरह हमारे जो उपष्ट है उस पे भी उसका वेग बढ़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो इनकी वेग है उनको सही आहार के बारे में जानकर उसको लेकर इन तीनों को काबू में करें। और आहार के साथ ये भी जरूरी है कि आहार लेते हुए हम जो रोज आहार लेते हैं वो लेना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि एक दिन उपवास भी करना चाहिए। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें बताते हैं कि हमें हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। एकादशी का मतलब क्या है? उस दिन उपवास, उस दिन हमारे इस तन को आहार से मुक्ति, यानी अंदर से ही सिस्टम अपने आप को क्लीन कर रहा है, उसको साफ कर रहा है, ताकि अगले दिन से आप दोबारा से सही आहार ले सके। लेकिन क्या है, शास्त्रों में जब कहा गया एकादशी का व्रत पालन करो तो हम समझते हैं ये तो पुरानी मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब लोग करते हैं, मुझे तो भूख लगती है, मैं ये सब नहीं कर सकता बाबा। आप लोग करें, भक्तों के लिए ठीक है। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि जो भक्त बन के सब छोड़ छाड़ के चला गया उसी के लिए ये है। हर मनुष्य के लिए का ये धर्म है। भगवत गीता सिर्फ ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए नहीं है, ये मानव जाति के लिए है। तो एकादशी का व्रत बहुत जरूरी है। और 2016 तक लोग ये समझते नहीं थे, लेकिन 2016 में, जैसे कि आप जानते हैं, एक जापानीज साइंटिस्ट ने ऑटोफैगी नाम से उन्होंने एक अपना रिसर्च सामने रखा, और उस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या नाम था उनका? योशिनारी ओशुमी। तो जब ये निकला तब लोग समझने लगे, अच्छा, कुछ कुछ दिनों बाद हमें उपवास भी करना चाहिए। अरे भाई, शास्त्रों में कब से ये बात लिखी गई है हमारे भलाई के लिए। लेकिन चलो, उनके एक्सपेरिमेंट होने की वजह से, उनको नोबेल प्राइज मिलने की वजह से हमारे शास्त्र तो सामने आए, और ये हमारा धर्म बनता है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाए कि भाई कम से कम एकादशी का तो व्रत पालन करो, और उस दिन उपवास रखो। कभी कभी भक्त को है ज्यादा एक्साइटेड होके और ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि उस दिन तो आप, प्रभुपाद कहे गए सिंपल है, नट्स, फ्रूट्स एंड मिल्क, इतना काफी है। लेकिन नहीं, हमें साबूदाना वड़ा चाहिए, हाँ,
2-3 साबूदाना वड़ा खा लिया तो वो तो सारा दिन के लिए काफी हो गया। बल्कि उपवास की जगह पे वो तो एकदम फीस्ट हो जाता है। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आहार के साथ उपवास भी जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और इसका जो हल है, जैसे मैंने कहा, भगवान को अर्पण करके खाना। भक्ति विनोद ठाकुर हमारा जो प्रसाद का जो हम प्रार्थना करते हैं, शरीरा विद्या जाल जोडेन्द्रिय ताहे काल, जीवे ফেলে বিষয়া সাগরে, তার মধ্যে জিভাবতী লোভময় সুদূরমতি, তাকে যেতা কঠিন সংসারে, কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিভা জয়, সপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই, সেই অন্ন অমৃত পাও, রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও, প্রেমে ডাको श्री चैतन्य निताय। कि वो कहते हैं शरीर अविद्या जाल, ये अविद्या का एक जाल है। जाल मतलब हम फंसे हुए हैं इसमें, इस अविद्या में। शरीर अविद्या जाल जुडेन्द्रियोता है काल, हमारे जो इंद्रियां हैं वो हमें फंसाए रख रहे हैं इस माया जाल में। जीवे फैले विषय सागर, और उसमें से जितने हमारी इंद्रियां हैं उसमें से सबसे खतरनाक है हमारा जीव। तार मध्य जीवा होती लोभमय सुदूरमति, मतलब बहुत ही लोभमय है, लेकिन उसका उपाय है। लोभमय सुदूरमय ताकि जेता कठिन संसार है, लेकिन कृष्णा बड़ा बहुत ही दयामय है। कोरी बारे जीवा जाय, उस जीवा को के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमें ये साधन दिया है कि हम जो भी पकाएं उसको उनको अर्पण करें और फिर ग्रहण करें। तो उस तरह हम कोई भी चीज को ट्रांसेंडेंटल बना सकते हैं। तो भगवान ने और प्रभुपाद जी ने हमें ये कन्वर्टर दिया है, कन्वर्टर मशीन। तो ये कन्वर्टर मशीन सभी के लिए उपलब्ध है, और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि सभी इसका इस्तेमाल भी करें अपने भलाई के लिए। तो आहार जरूरी है, उपवास भी जरूरी है, साथ में फिट रहना भी जरूरी है। महाराज बोलते हैं कि आप अपने घर को या मंदिर को साफ रखो और कीर्तन के समय नाचो। ये 2 फिजिकल एक्टिविटी से आप स्वस्थ जरूर रहोगे, उसमें कोई संशय की बात है नहीं। तो ये तो हो गया हमारा तन। दूसरा है मन। तन और मन एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारा तन स्वस्थ है, सही आहार लेते हैं, तो मन भी सही जगह पे रहता है। तो मन का आहार क्या है? मन को भी आहार की जरूरत पड़ती है। तो मन का आहार क्या है? मना प्रसाद संयोत्वम मौनमात्म विनिग्रह भव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। तो मन के लिए भी कहा गया है कि मन के लिए क्या आहार है? तो मन को संतोष रखना, मन को सरलता, मन में रहना, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये जरूरी है। और ये एक तपस्या है, मन के लिए एक तपस्या है। मन को इन सब गुणों को का पोषण करना पड़ता है। और वो आहार कहाँ से आता है? हमारा जो मन है, मन और बुद्धि, हमें कुछ ऐसे चीजों से हम आकृष्ट हो जाते हैं जो एकदम आश्चर्यजनक है, जो नॉर्मल रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए जब हम न्यूज भी पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा न्यूज जो रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग है, एकदम क्या सेंसेशनल जो बोला जाता है ना, ऐसे जो खबर होते हैं वो उससे हम आकृष्ट होते हैं, हमारा मन आकृष्ट होता है और हम पढ़ते रहते हैं उसमें। हाँ, आपके पास अगर सभी के पास मोबाइल फोन है, एक बार फेसबुक का कुछ आ गया तो हम देखते रहते हैं, ये मैं जानता हूँ इसको, अच्छा अच्छा, फिर आ गया, अच्छा देख लिया, फिर ऐसे। हाँ, तो उंगली घूमती रहती है और हमारा समय चलता रहता है और मन उसी में उलझा रहता है। उस पर किसी का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम समय बोला टाइम पास होता रहता है। तो मन को खुराक चाहिए, मन को आहार चाहिए, और वो आहार ऐसा होना चाहिए जो मन को या बुद्धि को सोचने पे मजबूर करे। हम कुछ किसी चीज बात का चिंतन करें सही तरह से। तो चिंतन अगर कोई चीज हमें कराता है तो बुद्धि और मन उसमें अच्छी तरह से उसको पौष्टिकता मिलती है। लेकिन हम ये सब कचरे खबर से उसको भरते रहते हैं, पोषण करने की कोशिश करते हैं, तो ये व्यर्थ होता है। हमारा मन ना संतुलित रहता है, ना संतोष में रहता है, असंतुष्ट हमेशा।
और असंतुष्ट मन से हम कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, नामुमकिन। तो ये बताया गया है कि जो शास्त्र हैं, ये हमारे शस्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता खासकर। तो उसमें ये कहा गया है कि जो शास्त्र है, खासकर श्रीमद् भागवतम, महाभारत, इसमें बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं जो हमें एकदम आश्चर्य कर देते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा सा अलग नहीं, बिल्कुल अलग है। कृष्ण का जैसे गोवर्धन पहाड़ उठाना अपने छोटे से उंगली के नख के ऊपर, ये हम समझते हैं, ये पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हुआ है। ऋषि मुनियों ने देखा है, वेद व्यास ने इसको लिखा है, तो ये हुआ है। और जब हम ऐसे पढ़ते हैं, उस भावना से इसको पढ़ते हैं, तब हमारा मन आकृष्ट होता है, हमारी बुद्धि उस चिंतन करती रहती है कि ओ अच्छा, ऐसे किया था, क्यों किया था, ओ अच्छा ब्रजवासियों को बचाया था, अच्छा फिर क्या हुआ, और उनके उनके बीच में कैसा ये रिश्ता बना, क्या क्या हुआ। जानने की जो उत्सुकता है, ये पैदा होती है। और ये जो उत्सुकता है सही चीजों में, उससे हम जब हम इस बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें अंदर से, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और हम जीवात्मा, वो भी सच्चिदानंद है, तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ सच्चिदानंद है, उनके बारे में जब हम सोचते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो जब वो सच्चिदानंद के साथ हम जब जुड़ते हैं, तब वही सच्चिदानंद जो हम हैं, उसका हमें आभास होता है। जो मन और बुद्धि जब इन विषयों के बारे में सुनता है, चिंतन करता है, तब अंदर से आनंदित हो, प्रफुल्लित हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं नित्यम भागवत सेवाएं, कि हर रोज हमें भागवत पढ़ना है, क्योंकि मन का खुराक, मन का आहार क्या है? भागवत श्रवण, भगवत गीता श्रवण। अगर हम ये श्रवण नहीं करेंगे, हमारा मन कुछ और श्रवण के लिए उत्सुक रहेगा, तो उसको सही आहार दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा मन। और तीसरा और अंतिम और सबसे जरूरी, लोग तो ये समझते ही नहीं है कि कुछ लोग तो ये समझते ही नहीं है कि आत्मा भी हमारे, हम आत्मा हैं। और अगर जानते हैं कि हम आत्मा हैं, तो उसका एहसास नहीं होता। हाँ, उसका उसका क्या प्रमाण है? अगर हम जानते हैं कि हम जीवात्मा हैं, तो हमें जीवात्मा को खिलाना पड़ेगा ना, आहार देना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि हम शरीर, ये शरीर हमारा है, ये शरीर हमारा है, हमारा जो भी है। अगर हम ये भी नहीं समझते हैं कि शरीर एक महज कपड़ा है इस आत्मा का, लेकिन शरीर को हम देख तो सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, तो इसलिए हम शरीर को आहार देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। मन को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं, एहसास कर सकते हैं कि मन है। इसलिए मन को जानते हैं, हम मन है, लेकिन मन को भी आहार मिलना चाहिए, इसके बारे में ज्ञात नहीं है लोगों को। शास्त्र हमें ये बताता है। और जब शास्त्र बताता है और हम इस बारे में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, मन को भी आहार की जरूरत है, और मैं जब सही आहार देता हूं, मुझे अच्छा लगता है। ये साइंटिफिक है। जब तक आपको अंदर से ये फीलिंग नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं, आपके सामने बहुत सारा प्रसादम पड़ा हुआ है, तो आप खाते रहते हो, जैसे ही प्रसाद आता है आपने प्रणाम मंत्र बोले और खाते रहे। एक हद तक आप खा सकते हो, उसके बाद जब आपके जो भूख है वो पूरी तरह से मिट जाएगी, तब एक निवाला भी आप मुंह में नहीं डाल सकते। लोग पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे प्रभु बहुत खा लिया, नहीं एक गुलाब जामुन नहीं प्रभु, आधा भी नहीं जाएगा, मतलब आपका पेट भर गया है। अब आपको दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, प्रभु आपको क्या लगता है मेरा पेट भर गया, क्या मैं और एक गुलाब जामुन ले सकता हूं? हम पूछते हैं? नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमारा पेट भर गया है। हम अंदर से हमें ये अनुभूति होती है कि मैं बस अब और नहीं जाएगा। उसी तरह जब मन को सही खुराक मिलता है, तब मन प्रसन्न हो जाता है। तब किसी और को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या मेरा मन शांत है, नहीं, हम अंदर से उसका एहसास करते हैं। उसी तरह आत्मा को भी आहार और खुराक की जरूरत है। और उसका खुराक क्या है?
हाँ, जैसे मैंने कहा हम सच्चिदानंद हैं और एक भौतिक जगत में हम इस शरीर ये शरीर रूपी जो यंत्र है इसको मिलने के कारण हम घूम रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं और हमारा जो असली स्वरूप है वो ढका हुआ है। तो उसे साफ करना ये हमारा नित्यम कार्य है। तो कैसे हम साफ कर पाएंगे? एक चैतन्य चरितामृत में एक अच्छा श्लोक कहा गया है, যে লীলা অমৃত বিনে খায় যদি অন্ন পানে তবে ভক্তেরও দুর্বলে জীবন যার এক বিন্দু পানে উৎফুল্লিতে তনু মানে হাসে गाय करय नर्तन। मतलब जो कृष्ण के लीलाओं का आस्वादन किए बिना केवल अन्न खाता है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की कोशिश करता है, वो अंततः दुर्बल होकर आध्यात्मिक जीवन से गिर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बूंद कृष्ण कृष्ण के अमृत का पान करता है, कृष्ण के गुणों का या उनके विषय में सुनने का अमृत पान करता है, उसका तन मन उल्लासित हो जाता है, वो हंसता है, गाता है और नाचता रहता है। तो यही है स्वस्थ रहने के लक्षण। हम हमेशा हमारा जो जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, हम उल्लासित रहते हैं, हम एंथुसियास्टिक रहते हैं, हमें अंदर से खुशी का एहसास होता है, संतोष का एहसास होता है। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा तन, मन और जो आत्मा है वो स्वस्थ है। अपितु इसका जो हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो आहार के द्वारा जो भी हम आहार देते हैं, भगवान से हम गहरा हमारा हमारा एक संबंध जुड़ जाता है। और इस आत्मा को क्या चाहिए? आहार क्या है? भगवान के साथ जोड़ने का जो मार्ग है वही सही में आहार है आत्मा का। और उसको हम कैसे कर सके? भगवान का नाम जाप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जब भी हम बोलते हैं उसी समय तुरंत हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है और हमें उस बात का एहसास होता है और अंदर से हम आनंद प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो तन, मन और आत्मा तीनों को सही खुराक देना चाहिए जो हमें भगवान से जोड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब हम इस भौतिक जगत में जितने भी तकलीफें हैं, परेशानियों हैं, इसी में घिरे रहेंगे और इससे बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं है। हम इसी तरह घिरे रहने के कारण एक दिन हम इस जीवन को त्याग देंगे और पुनः जन्म लेंगे इसी भौतिक संसार में और इसी तरह हम परेशानियों में घिरे रहेंगे। तो इससे बाहर निकालने का यही तरीका है कि पहले से ही हमें ये ज्ञात हो सही आहार क्या है और इस सही आहार का ग्रहण करें। तो अंततः अगर हम इसको समराइज करें तो स्वस्थ रहने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। तन, जैसे मैंने कहा, तो फिजिकल बोलते हैं। दूसरा आई, इंटेलेक्चुअल, ताकि जो बुद्धि को खुराक की जरूरत पड़ती है। तीसरा इमोशनल, मैन इज अ सोशल एनिमल बोलते हैं तो उसे इमोशनल एक आहार की जरूरत पड़ती है। और चौथा स्पिरिचुअल, PIES, पाइस। अगर हम एक गोलाकार बनाएं और उसको 1/4 भाग बना दें तो 4 भाग होते हैं। तो PIES, जब ये PIES चारों स्वस्थ रहेंगे तो हम कह सकते हैं हम स्वस्थ हैं। तो फिजिकली हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? सही आहार ग्रहण करके। और सही आहार हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? केवल और केवल प्रसादम ग्रहण करके। तो इसीलिए अब से हमारा जो लक्ष्य है वो होना चाहिए सिर्फ हम प्रसाद का ग्रहण करें और लोगों को भी इस बात के बारे में ज्ञात कराएं। सिर्फ प्रसाद लीजिए और खाना बनने के जल्द से जल्द उसको ग्रहण कर लीजिए, उसको ज्यादा टाइम मत रखिए और साथ में एक्टिव रहिए। कुछ नहीं तो घर की साफ सफाई कीजिए, हाँ, कीर्तन में नाचिए, वॉक के लिए अगर जा सके तो कर कीजिए और सही जो हमारा जो रेस्ट पीरियड है, सही नींद
नींद का जो टाइम पीरियड है वो भी सही होना चाहिए, कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। और इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल हमें हमारे जो बुद्धि है उसको खुराक की जरूरत पड़ती है, इसलिए नित्य दिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए, भागवत सेवन होना चाहिए। भगवत गीता और भागवतम का जो स्टडी बोलते हैं महाराज, इसको स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इमोशनल, इसीलिए हमें साधु संघ की जरूरत है। नित्यम हर रोज हमें साधु संघ की करना चाहिए, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो साथ में हो, जितना हो सके फेस टू फेस अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए तो वर्चुअल जरूर करें। और लास्ट में अध्यात्म, आत्मा, और उसके लिए नाम जाप का बहुत ही जरूरत है। सो प से प्रसाद, स से स्वाध्याय, दूसरे स से साधु संघ, और चौथा न, नाम। तो ये प स न, इसका प्रशिक्षण हमें लेना है भक्तों के संग में। कब? अब। कब से हमें चालू करना है? अब से। महाराज कहते हैं चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन यौवनम चंचलम इदम सर्वम भक्ति यस्य सजीवत, कि हमारा मन चंचल है, हमारा ऐश्वर्य चंचल है, हमारी जीवन हमारी जवानी चंचल है, आज है कल नहीं है। भौतिक जगत में सब कुछ चंचल है, केवल एकमात्र भक्ति ही ऐसा है जो हमारे तन मन और आत्मा को स्वस्थ रख के अल्टीमेटली हमें भगवत धाम की ओर खींच कर ले जाता है कृष्ण के चरणों में। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का आज के विषय में कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं या पूछ हरे सकते हैं। कृष्ण, किसी का कोई हरे प्रश्न है कृष्ण। या कमेंट है तो कर सकते हैं, हम 2-3 मिनट वेट करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल कृष्ण प्रभु जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आपके लेक्चर सुनने की इतनी इच्छा, मतलब इंटरेस्ट है मुझे, सब कुछ छोड़ के मैं आपका लेक्चर अटेंड करना चाहता हूँ। अरे प्रभु महाराज की कृपा है। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है, आपने शायद कवर किया होगा, जो आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इस तरह से सबको खुराक की जरूरत है, सबको चाहिए, अपना अपना खुराक चाहिए। फिजिकल को प्रसाद चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, स्वाध्याय इंटेलेक्चुअल के लिए, इमोशनल मतलब साधु संग, एक दूसरे से रिवील करें अपने दुख दर्द। मुझे लगता है कि भजन कीर्तन से भी आदमी इमोशनल बैटरी अपना खाली करता है भगवान के सामने। और स्पिरिचुअल तो नाम जप है, वो ट्रांसेंडेंटल है, हमें पता नहीं उसका कैसे काम चलता है, लेकिन वो चलता है। लेकिन मुझे ये आपसे थोड़ा क्लैरिटी लेनी थी प्रभु जी कि सोने और उठने का समय जो है वो कैसा होना चाहिए। महाराज जी तो बोलते हैं मंगल आरती के लिए उठना है तो जरूरी सुबह ही उठना है, लेकिन आजकल आप देख ही रहे हैं मतलब लोगों का उठने का समय, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा सा बोलिए। और थोड़ा सा जैसे कि खाने में लहसुन प्याज वगैरह जो है उसका क्या वो होना चाहिए नहीं, या उसका क्या असर पड़ता है, वो क्यों ऐसा होना चाहिए। ये दो तीन क्वेश्चन थे। जरूर जरूर। तो पहली बात तो ये है कि जिस जिस तरह से आहार है, अब वैसे तो ये टॉपिक ऐसा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पे तो हम जैसे 5-6 और सेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आहार मतलब ये नहीं कि हम मुंह में जो डाले वही आहार है। हमारा जो जीवन शैली है, जिस तरह से हम जीते हैं, खान पान करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सभी उसमें आता है। तो ये इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस महज एक आहार या नाम जाप नहीं है, ये पूरा एक कल्चर है। तो इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रभुपाद जी इस पे बहुत जोर देते हैं, और हमारे गुरु महाराज भी, जैसे हम सभी जानते हैं, खास करके जो उनके शिष्य हैं, ये महाराज कहते हैं कि अगर हम मंगल आरती के लिए नहीं उठ पाए और मंगल आरती हर रोज नहीं कर पाए तो महाराज तो बोलते हैं मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, लेकिन भक्ति के मार्ग में तो बिल्कुल प्रगति आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि सूरज उठने के पहले, सूरज उगने के पहले
किसी भी आदमी को स्वस्थ रहने के लिए उठ जाना चाहिए, बल्कि सूरज उगने के 2 घंटे पहले, जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब उसका कारण है, साइंटिफिक कारण है। कारण ये है कि 10 बजे के बाद और 4 बजे के पहले तक हमारी जो शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं अंदर, जैसे जो भी केमिकल्स वगैरह उत्पन्न होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, इसका सफाया होता है। तो अगर हम रात को 10 बजे के बाद सोते हैं तो वो सफाई का जो प्रोसेस है उसमें बाधा आ जाता है। और उसी तरह अगर हम मंगल आरती के बाद उठते हैं, अब मंगल आरती का टाइम जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, महाराज कहते हैं, लेकिन 6 के बाद नहीं, लेटेस्ट 6 बजे महाराज बोलते हैं। प्रेफरेबली जो भक्त मैं जानता हूँ खास करके, वो यूजुअली 4:30 या 5 बजे या कुछ 3:30-4 बजे भी उठ जाते हैं, लेकिन 4, 4:30 या 5 बजे अच्छा समय है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं और आपका काम वगैरह क्या है। तो उस समय उठ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सुबह 5 बजे के बाद अगर हम सोए रहते हैं तो हमारे जो टॉक्सिन्स पैदा हुए हैं और जो सफाई हुई है वो इजीली निकल जाता है, यानी हमें टॉयलेट जाके उसको निकालना होता है। अगर वो लेट हो जाता है तो वो शरीर में जमता रहता है और बीमारियां पैदा करता है। तो इसीलिए मंगल आरती के लिए उठना ये केवल एक आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये स्वस्थ रहने के लिए ये एक मेडिकली प्रूव्ड साइंटिफिक रीजन है। और दूसरी बात आपकी रही प्याज लहसुन की, ये पूरी तरह से तामसिक है। हम देखते हैं कि लहसुन जब कोई ग्रहण करता है तब उसके जीवा में तो होता ही है, पूरे अंग में वो उसका गंध फैल जाता है। तो आप किसी ने अगर ये लहसुन या प्याज लिया हो, उसके पास भी अगर हम खड़े रहते हैं तो गंध आता है। तो ये महज कंप्लीटली तामसिक है, और तामसिक चीजों को ग्रहण करके हम आध्यात्मिक दिशा में नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इन खानों का या इन चीजों का हमें जल्दी से जल्द त्याग करना जरूरी है, और भक्तों का संग करने से ये और भी जल्दी हम त्याग कर पाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। कैसे हैं प्रभु? बस बस आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। लास्ट टाइम आपको मिस किया हमने। हाँ, अभी भी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं वर्जीनिया आया हुआ इस समय, लेकिन अच्छा। आपका क्लास तो मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं बाहर घर से निकल के बाहर बैठ के, आप लोग जो भी करना है करिए भाई, मुझे तो क्लास सुनना है। बहुत ही सुंदर रहा, और बहुत आपने अच्छे ढंग से विवेचन किया कि आहार का कितना महत्व है, और ना केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा के लिए ये कितना आवश्यक है, और उनके जो उपाय बताए आपने बहुत ही सुंदर था। मैं इस विषय में, जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए एक महात्मा वृंदावन में अपने हुए हैं, तो उनका एक छोटा सा दृष्टांत आपको अगर आज्ञा दे तो सुनाता हूँ। बिल्कुल प्रभु, प्लीज। तो उसके माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में हम मांस नहीं खा रहे हैं, बल्कि जिस जानवर की हम मांस खा रहे हैं उसका हम पेशाब पी रहे हैं। वास्तव में उसका उन्होंने कैसे वर्णन किया, कैसे उन्होंने एनालिसिस किया, मैं उसको सुनाता हूँ। उनके बारे में उनका नाम ही था निपट संत। उनको लोग निपट संत कहते थे, मतलब वो कभी किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करते थे। तो उनके लिए कहा जाता है कि निश्चल निष्कपट निष्किंचन निष्काम गहें आब पेशाब तज निपट संत अभिराम। अब मैं इसकी आपको बात बताता हूँ। मुगलों का समय था वो, और ये महात्मा निपट संत जी महाराज जो है वो वृंदावन में रहते थे। तो बहुत ही अपने धर्म के अनुयायी थे, और उस समय हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट करने की बहुत ज्यादा चेष्टा चल रही थी। औरंगजेब का समय था। तो लोगों ने सोचा कि ये महात्मा जो है बहुत प्रसिद्ध हैं, और इनको अगर मुसलमान बना दिया जाए तो इनके बहुत सारे अनुयायी हैं, वो सब भी बन जाएंगे अपने आप ही, तो इनको पकड़ा जाए। तो उनको जो है बुलाया गया कि भाई आपको बादशाह बुला रहे हैं, और आपको जो है उनको उनके यहाँ डिनर पे आना है। तो महात्मा ने कहा ठीक है भाई, आ जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। तो गए, और डिनर की जब उन्होंने टेबल देखी तो खूब सजा हुआ था, बहुत सारे तमाम तरह के मांस बना करके रखे गए थे। तो महात्मा निपट संत जी को कहा गया कि आइए आप
बादशाह के साथ बैठ करके आप भोजन करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गए और घर के थोड़ा सा बगल में निकले और उन्होंने पेशाब किया। एक अपने बर्तन में पेशाब भर लिए और भर करके उससे अपना हाथ धोए अच्छी तरह से, और हाथ धो करके आके बैठ गए। तो उन लोगों ने देखा कि अरे ये क्या कर रहा है, इतनी मतलब सारे लोग राजा महाराजा यहाँ बादशाह लोग बैठे हुए हैं, तमाम तरह के ऊंचे पदाधिकारी बैठे हुए हैं और खाना खाने जा रहे हैं, और ये जो है पेशाब से अपना हाथ धो करके आके बैठा है, तो पहले से ही गंदा हो चुका है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो अपवित्र हो गए हैं, नापाक हो गए हैं, और इस नापाक स्थिति में आप हम लोगों के साथ कैसे खाना खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल हाथ धोया है इस पेशाब से, आप तो पेशाब को पी रहे हो। तो सारे लोग बिगड़ गए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप पेशाब, उन्होंने कहा पेशाब का मतलब होता है पेश और आब। पेश का मतलब मांसपेशी, मांसपेशियां, और आब का मतलब अरबी भाषा में जल है, पानी। तो पेश का मतलब, पेशाब का मतलब मांसपेशी का जल, मांसपेशी का पानी। तो उन्होंने कहा मैं तो इस मांसपेशियों से निकले हुए पानी से ही हाथ धो रहा हूं, लेकिन आप तो उस मांसपेशी को ही खा रहे हो, मांस को ही खा रहे हो। तो आप तो पेशाब को पी रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आप नापाक हो कि मैं नापाक हूं। तो वो लोग कहे कि अरे ये तो इस महात्मा को भगाओ यहाँ से, नहीं तो ये तो सारे और लोगों को इसी तरह की सारी बातें बता देगा, तो सारे लोग मांस खाना ही छोड़ देंगे, और इसको बदलने की बजाय जो है सारे जो मुसलमान है वो हिंदू ही हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप जाइए, आपको अब यहाँ पर अगर कुछ फल फ्रूट खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब ये चीजें और लोगों से मत बताइए। तो वास्तव में हम जो मांस खाते हैं तो वो हम पेशाब पी रहे हैं और खा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो किसी भी जानवर का, चाहे वो चिकन हो, मुर्गी हो, चाहे पशु हो, उसके अंदर जो पानी है वो आब है, और जो पेश है वो मांसपेशियां हैं, और उसी मांसपेशी से निकला हुआ जो पानी है उसी को हम पेशाब कहते हैं। तो उन्होंने इस तरह से उन लोगों को समझाया, और बहुत सारे लोग उसमें जो बैठे हुए थे, बहुत सारे मुसलमान, उनको ये बात समझ में आ गई असल में, और उन्होंने मांस खाना बंद भी कर दिया उसी समय। तभी तो उन्होंने विचार किया कि इस निपट संत को यहाँ से भगाइए, नहीं तो ये सारे लोगों का उल्टा कर देगा, सारी क्रिया ही बदल जाएगी, इसको बदलने के बजाय ये दूसरों को ही बदल देगा। तो वास्तव में जो ये हमारा जो खान पान है और इसका जो व्यवहार हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। और आप सब जानते ही हैं कि हम लोग रिसर्च भी करते हैं कि जो मांस होती है, यदि उसको ये जो लोग भून करके मांस को खाते हैं, तो उसमें रिसर्चेस बहुत सारे पेपर पब्लिश किए गए हैं, और हम तो कोलन कैंसर पे काम करते हैं, हमने भी इसको देखा हुआ है कि जब मांस को जलाया जाता है तो उसमें एक तरह का केमिकल जनरेट होता है, डेवलप होता है, जो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर काज करने वाला होता है। तो वो आंत में जाकर के वो आंत का कैंसर यानी कोलन कैंसर डेवलप करता है। ये बहुत प्रूवन है, साइंटिफिक फैक्ट है एक्चुअली। तो मांस खाने वालों को ये सब चीजें जाननी चाहिए कि आप मांस तो खा रहे हो, लेकिन आप अपने को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो, कितनी बड़ी विपत्ति में डाल रहे हो, वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। ज्यादातर आप देखते होंगे कि मांसाहारी लोगों की आयु बहुत कम होती है, क्योंकि वो दुनिया भर की और बीमारियां जो हैं अपने जीवन में, अपने शरीर में जो इकट्ठी कर लिए होते हैं, जिनका उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि वो जिह्वा के स्वाद से इतना ज्यादा ग्रसित हैं कि आगे पीछे क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसको समझ नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं, और वो अनजाने में ही अपने लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा करते रहते हैं। तो मैं आपको निपट संत जी की एक बात बताना चाहता थे कि उन्होंने कितने अच्छे ढंग से बताया है कि वास्तव में मांसाहारी जो है वो मांस ही नहीं खा रहा है, उस जानवर का पेशाब पी रहा है। बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया बताया आपने। अरे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव था। क्या मुझे आशा है सबको इससे एक पर्सपेक्टिव मिला है, और जो ये संघर्ष में है कि छोड़े कि ना छोड़े, प्रभु जी की इस बात को सुनने के बाद अगर आप नहीं छोड़ पाए तो आप क्या बोले, हरे कृष्णा।
बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है हाँ, कि जैसे कि आपने बताया कि जो जीव का जो आवेग होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो बहुत बार किस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम बाहर देखते हैं कुछ खाना, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था, पानी पूरी बन रही है, गोलगप्पे बन रहे हैं, तो हमारा मन वैसे हमको करता है कि हम ओनियन प्याज बिना के खाएंगे, या फिर इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट करता है कि चलो खाने से पहले भगवान को याद कर लेंगे और मन में ही भगवान को ऑफर करके खा लेते हैं। तो इस प्रकार की फालतू आर्ग्यूमेंट करके हम मन के वश में हो जाके भी बहुत बार खा लेते हैं। तो इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट से और मन के जो स्वभाव है उससे कैसे बचा जाए? आपने आपने तो बता ही दिया है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है और सबके साथ होता है। प्रभु भक्त बनने के बाद भी हम जानते हैं कि हमें भगवान को अर्पण करके ही सब खाना चाहिए। लेकिन ये जो वेग है, ये देखिए, ये एक जन्मों का जन्म जन्म से हमारा जो ये आकर्षण है इन गुणों के तरफ, अलग अलग, जैसे खाना है वो अलग अलग गुणों में बटा हुआ है, तो उस तरह के खाना से हम आकर्षित हो जाते हैं। और जानने के बावजूद भी ये मेरे लिए सही नहीं है या भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए, हम कभी कभी बह जाते हैं। और खास करके जब हमारे संग में कोई ऐसे लोग हैं जो उन आहारों की तरफ आकृष्ट रहते हैं या वो चाहते हैं कि बाहर जाके खाएं, तब स्वाभाविक तौर पे हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि चलो ठीक है, एक बार खाने से क्या होता है, चलो खा लेते हैं। ये जैसे वही बात है ना कि जैसे सिगरेट छोड़ दिया आपने, और फिर अगर सिगरेट पीने वालों के संग में दोबारा आप आ गए, तो आपने जो छोड़ा, जो तपस्या की छोड़ने की, वो तपस्या तुरंत भंग हो जाता है। तो हम समझते हैं कि हमेशा तो ये हम मतलब बनाए नहीं रख पाते, क्योंकि कभी कभी अगर बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में और हमें खाना खुद बनाने का कोई अगर फैसिलिटी ना हो, तो बाहर मजबूरी में खाना पड़ता है। लेकिन तब भक्त खाते हैं जीवा के लिए नहीं, जो भी प्रॉपर वेजिटेरियन वीगन जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, हम बोलते हैं उस तरह से बना दो, और उसमें चॉइसेस नहीं है कुछ, हमें इस तरह से बना दो, हम खा लेते हैं, मतलब वो शरीर को बस चालू रखने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन जब हम जाते हैं खास करके रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा चीज खाने जो बहुत ही चटपटा हो, जो हम घर में नहीं बनाना चाहते हैं, वो अलग बात है, उस पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि उस समय हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में शरीर को सही रखने के लिए नहीं, केवल और केवल जीवा को सेटिस्फाई करने के लिए। उस बात का हमें ध्यान रखना है। वो हम मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। और ये एक दो बार अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको रोकना हमारे आध्यात्मिक जो जर्नी है उसके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं, अपने आप ये हो जाएगा। सोचिए मत। ओके, थैंक यू आप तो सही संग में हैं वैसे भी। हाँ, लेकिन बहुत बार भौतिक कार्यों के लिए हमें भी बाहर जाना पड़ता है और उसी कारण हाँ, कभी माया हम पे अटैक करती है और बिल्कुल। कभी कभार खा लेना पड़ता है। दूसरा भी एक छोटा सा प्रश्न था कि बहुत बार हम घर में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी ओनियन गार्लिक कंटेंट फूड होता है, तो तब हमारे पेरेंट्स से हमें फोर्स करते हैं कि तू रोज नहीं खाता है, घर पे नहीं खाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ओकेशनली खा लेना चाहिए। तो इस प्रकार ओकेशनली कैसे बचा जाए? उनको मेरे ख्याल से सर्वेश्वर प्रभु को डेफिनेटली वो कहानी अभी तो खैर समय नहीं होगा, लेकिन वो बताएंगे। प्याज और लहसुन जो है ये भी मांस है, यस तो इसकी प्रभु। अलग एक कथा है कि ये यस कैसे प्रभु। ये प्याज और लहसुन उत्पन्न हुई है यस। मांस से, और वो भी गाय के मांस से। यस तो प्रभु। ये जब कहानी आप आपके माता पिता या जो भी रिश्तेदार इनको बताएंगे, तो वो एटलीस्ट आपको मना आगे से जोर से मना नहीं करेंगे, पहली बात तो वो। और दूसरी बात देखिए, वो हमारे भलाई के लिए कभी कभी भलाई के हिसाब से सोचते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई तू बहुत अनसोशल हो गया है क्योंकि ये तो ये नहीं खा रहा है। तो हमें भी उनको प्यार से और साइंटिफिकली समझाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये साइंटिफिक है, स्वास्थ्य है, और बीमारियों से बचने के लिए ये चीजों को मानना बहुत जरूरी है। चाहे आप मानो या ना मानो, हमें तो मानना है। तो इस तरह से हम जब समझाते हैं और साथ में
थोड़ी बहुत शास्त्रों का जो वर्णन है, ये जब हम इंटरेक्शन करते हैं, इस तरह से हम जब बातें करते हैं, एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे 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 उनको भी ये बात समझ में आती है। और जब वो देखते हैं कि हम अपने निश्चय में दृढ़ हैं, हम एक चीज को मानते हैं, और अंदर से देखिए सभी तो जानते हैं ना कि जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो भक्त खाते हैं, वो असली में सही है, ये सभी जानते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है कभी कभी। ऐसे लोगों को दिखाने के लिए या दिखावा के लिए वो बोलते हैं कि नहीं आप ये खा लो, लेकिन अंदर से तो वो जानते हैं कि ये सही है। तो आप आपके निश्चय में डटे रहिए, कृष्णा और महाराज हमें सहायता करेंगे। और साथ ही हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि ये जो हम मान रहे हैं, कर रहे हैं, इससे हमें जो फायदा हो रहा है, इसका फायदा हम प्यार से दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है प्रभु? ओके, थैंक यू प्रभु जी। और एक छोटा सा तीसरा लास्ट क्वेश्चन है कि हाँ। बहुत बार हमें जो रजोगुणी और तमोगुणी भोजन पसंद होता है, जैसे कि तीखा, ज्यादा तीखा, तो चटपटा, तो वो हम घर पे बना के भगवान को भोग लगा के उसके बाद खाते हैं कि अब तो ये प्रसाद हो गया, भगवान को भोग लगाया हुआ, अब इसका तमोगुण या रजोगुण कम हो गया होगा, वैसा हम मन में ही सोच लेते हैं। तो इससे क्या वाकई वो कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये एकदम रामबाण सोच है प्रभु। आपको पता होगा, आप प्रभु सरस प्रभु बोल रहे थे। बहुत व्यवहारिक प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु, आप इसको बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। अरे प्रभु, आप बोलिए। नहीं इस नहीं, बारे में आप ज्यादा थे। बोले, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, और हम सबके साथ ये होता है, मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं श्रवण करना चाहता हूँ। अरे प्रभु, मैं सिर्फ एक अच्छा उदाहरण देता हूँ जो हम सभी जानते हैं कि सभी भक्त जो है जगन्नाथपुरी गए हैं ना। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर में हर रोज जो भोग चढ़ाया जाता है, उसमें मतलब मिर्ची का एक दाना भी नहीं पड़ता। हाँ। और वो जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं वो इतना स्वादिष्ट होता है, चाहे वो भक्त हो या भक्ति न भी कर रहा हो, वो प्रसाद खा के वहां ढेर हो जाता है कोई भी। सही तो बात है। ऐसे ऐसे प्रसाद बनता है जिसमें मिर्ची नहीं है, ज्यादा तीखापन नहीं, ज्यादा खटास नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, मीठा होता है लेकिन ज्यादा भी नहीं, एकदम सही मात्रा में। तो वो एक अलग क्या बोलते हैं, एक भाव है। और ये जो हम चटपटा समझते हैं ना, कि जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं मिलता है, प्रभुपाद बोलते हैं हायर टेस्ट, कि जब हमें कुछ अच्छा, उस जो हम खा रहे हैं उससे जब तक अच्छा टेस्ट नहीं मिलता है, तब तक हम उसमें आकर्षित रहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। लेकिन जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जब हमें लगता है कि बिना मिर्ची के या कम मिर्ची के, मैं ये नहीं कहूंगा मिर्ची मत खाओ, लेकिन उसको लिमिट में करो। ऐसा नहीं हो कि आपने इतना तीखा खा लिया कि दूसरे दिन जब आप सुबह टॉयलेट में बैठे हैं, आपको याद आ रहा है आपने क्या क्या खाया था पिछले दिन। तो ये बिल्कुल राजसिक है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और धीरे धीरे जिह्वा के वेग को न मान के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करें, ऐसे मनस्थिति से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी तो अगर हम वैसे करेंगे तब हम सही। ऐसा कभी कभी देखिए क्या होता है कि मंदिर में भी बहुत सारे पकवान बनते हैं, अब सबको पूरी पसंद है। अब ये तो नहीं कि मैं भूखा हूं तो 10 पूरी खा लिया और फिर पेट पकड़ के बैठ गया कि अरे प्रभु, अरे इतना खा लिया मैंने। अरे खाया किसने? आपने खाया ना। किसी ने आपको थोड़ी आरती करके बोला था कि भाई 10 प्रभु खाओ। तो हमें उसको काबू में रखना है। खाओ सभी, लेकिन मात्रा में खाओ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा खाने का जो मात्रा है वो भी कम होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं महाराज को हमने देखा है वो क्या खाते थे, कैसे खाते थे। वो उनका क्या खाना था, महज थोड़ा सा खिचड़ी खाते थे वो दिन में। सुबह थोड़ा खा लिया, रात को थोड़ा खा लिया। और कभी हमने सुना है कि महाराज को कभी बीमारी हुई है, कभी तकलीफ हुई है किसी चीज का, बल्कि वो दूसरे को एडवाइस करते थे हमेशा, क्योंकि वो जानते थे सही आहार क्या है, कैसे लेना है, कब लेना है और कितनी मात्रा में लेनी है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमें श्रवण नहीं हमारे जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। ये भक्त होने के बाद भी जो प्रसाद भी है उसको भी सही मात्रा में लीजिए और सही तरह से लीजिए। बहुत अगर मान लीजिए अगर आप मीठा से आप परहेज करते हैं और साथ में गुलाब जामुन है,
तो आप एक से संतुष्ट हो जाइए, या मन को बोलिए संतुष्ट हो जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि खा लिया और फिर पेट पकड़ के बैठ लिए और अगला अगला जो खाना है उसको आप मिस कर गए। तो ये होता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर हम इससे परे हो गए हैं, होता है, लेकिन हमें मन को ट्रेन करना है और ऐसे भक्तों के संग खाने बैठिए जिनको अपने जीवा पे नियंत्रण है। उसी से हमें वो एहसास होगा और धीरे-धीरे हम भी उनके तरह बन पाएंगे। ठीक है प्रभु? बहुत सुंदर प्रभु, बहुत ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं? कृष्ण प्रभु जी, एक लाइन ऐड कर सकता हूँ मैं? हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी ने एक दो सवाल ऐसे पूछे थे, उसमें मैं थोड़ा एक दो लाइन ऐड करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं कितने सही हैं कितने गलत हैं, अगर गलत लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। पहला प्रश्न तो ये है कि जब इन्होंने कहा कि हमारा तीखा खाने को मन करता है तो हम तीखा बना लेते हैं, तो जो वेरी पर्पस है ना वो भगवान की सेवा करने का, वो तो लॉस्ट हो जाता है। थैंक यानी यू। आप जो है ना अपने लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए नहीं बना रहे हैं। तो जब हम ये करते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से प्रसाद या भोग बनाते हैं, तो उसमें भगवान की कहाँ व्यवस्था रह गई? भगवान के लिए तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। आपने भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बनाया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाया। तो अगर ऐसा है आपको ज्यादा तीखा मिर्च खाना है तो बाद में ऐड कर लीजिए, आप भगवान को क्यों फोर्स करते हो खाने के लिए? तो बहुत तीखा। बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया बताया आपने। अगर आपको लगता है वास्तव में बहुत तीखा ही खाना है तो आप भगवान को क्यों ऐसा फोर्स करते हैं? और दूसरा इनका एक प्रश्न था कि जब हम बाहर जाते हैं, हाँ कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते वक्त जो है ना हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है कि हम जो है ना बाहर का खाना खाएं। अगर ऑप्शन नहीं है तो जो मिलता है वो भगवान का स्मरण करके खा लेना चाहिए। लेकिन इसको जो है ना एक रूटीन आदत नहीं बनाना चाहिए कि जब भी हम बाहर जाएं कि चाट पकौड़ी दिखी, पानी पूरी दिखी, चलो उसके ऊपर फैल पड़ो, शुरू हो जाओ। नहीं, दो बातें है ना, एक तो आप जो है ना बॉडी एंड सोल को इकट्ठा रखने के लिए खाते हैं, और दूसरा जो है ना आप जो है ना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं अब ये खाने में कोई बुराई नहीं है, क्या बोलते हैं, गोलगप्पा या पानी पूरी खाने में बुराई नहीं है। आप घर में बनाओ, थोड़ा कष्ट करो और भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद रूप में खाओ। तो आप बाजार का क्यों गंद मंद खाते हो? पता नहीं वो कितने दिनों से वो आदमी नहाया नहीं है, कितने दिनों से उसने हाथ नहीं धोया है, वो सब उसमें पानी पूरी के पानी में हाथ झकोल रहा है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, गर्मी के टाइम में वो लोग खड़े रहते हैं बाहर ओपन में रेडी लेकर, वहां उनके पास कोई पंखा या एयर कंडीशनर नहीं होता है और उनको शरीर में पसीना आया हुआ होता है और वो पसीने का ही हाथ जो है ना उस पानी में घोलते रहते हैं, उसी में चला चला के जो है ना वो पानी में डालते रहते हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इनके यहाँ अगर आप ये बनाते हुए देख लें, इन कंडीशंस में ये लोग बनाते हैं, तो आप कभी जिंदगी भर खाना तो दूर रहा उस रेडी की तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात, ये एकदम सही बात है। ये आप ये मत सोचिए ये पानी पूरी वाला जो है ना बहुत अच्छे कपड़े पहन के खड़ा है और ये जो 5 स्टार वाले हैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के खड़े हैं, वो आपका हेल्थ बनाने के लिए नहीं बना रहे खाना या प्रसाद। वो जो बना रहे हैं, पानी पूरी बना रहे हैं या पूरी बना रहे हैं या 5 स्टार होटल के जो फूड बना रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए नहीं बना रहे, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। सिर्फ पैसा पैसा कमाना उनका एकमात्र उद्देश्य है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, अपने साथ बीती हुई घटना बताता हूँ। एक बार मैं एक सब्जी वाले के यहाँ से सब्जी खरीद रहा था, तो उसने एक बास्केट होती है ना, प्लास्टिक की बास्केट आती है जिनमें क्रेट बोलते हैं जिनको, उसमें जो है ना कुछ 5-7-10 टमाटर, 1-2 घिया के टुकड़े, 4-6 बैंगन और 2-4-6 आलू, ऐसे जो दुकान की डिस्कार्डेड सब्जियां थी ना वो उसमें डाल के रखी थी। तो मैंने उसको कहा कि ये कचरा तुमने दुकान में क्यों रखा हुआ है, इसको बाहर फेंको डस्टबिन में। बोला आपको पता नहीं है, शाम को होटल वाले ये हमसे लेके जाते हैं। ये मैं अपने साथ बीती हुई घटना बता रहा हूँ कि उस सब्जी वाले ने मुझे कहा कि ये शाम को होटल वाले हमको ले जाते हैं। वही होटल वाले जो है ना उसके ऊपर धनिया और हरी मिर्च सजा के आपको जो है ना प्लेट में और थोड़ा सा
लाल मिर्च का घी डाल के आपको सजा के दे देते हैं, वो बहुत कलरफुल लगता है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है और सब्जी वगैरह है, बहुत कलरफुल लगता है, बट उसके पीछे की कहानी आपको पता नहीं है, वो किन किन हालात से, कैसे कैसे हालात से गुजर के वो प्लेट आपके जो है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर आई है। इसलिए अपने घर की खिचड़ी खाना अच्छा है, बाहर के 5 स्टार होटल से ये घर की खिचड़ी भगवान को भोग लगाई हुई खानी, ये लाख दर्जे हेल्दी है और स्वस्थ है और साफ है, सुथरी है, और आपको पता है क्या इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें यूज किए हैं। जो बाहर से आपने खाया है ना, उसका पता नहीं है कैसे, किस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं। एक बार मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो मेरे बराबर में एक लाइन छोड़ के एक आदमी बैठा था, उसने, ये राजधानी एक्सप्रेस थी दिल्ली से मुंबई जाने वाली, तो उसने जो है ना चिकन का ऑर्डर दिया। वो जैसे ही चिकन उसकी प्लेट में आया तो उसका डायरेक्ट कमेंट और सीधा कमेंट ये था कि दिस वन डाइड बिफोर इट वाज किल्ड। यानी उस आदमी को ये पता था कि ये जो है ना मारा नहीं गया, मर गया है। मतलब उसको इतनी पहचान थी चिकन खाने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाजार से जो भी कुछ आप लाते हो खरीद कर, ये स्पेशली पका हुआ, उसके ऊपर कोई भरोसा मत करिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी इंडिविजुअल का डिसीजन है, जैसा वो चाहे वैसा करें, लेकिन ये अपना स्वास्थ्य रखने के लिए बेस्ट है अपने घर की खिचड़ी खाएं। अपने घर में जो है ना उबले हुए आलू खा लें नमक डाल के, वो बाजार के 5 स्टार के होटल से अच्छे हैं। इतना ही मुझे कहना था प्रभु जी। मैं काफ़ी साल ऐसे इधर उधर भी देखता रहा कि क्या बनता है, क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली यही सीखा है कि बेस्ट है अपने घर का प्रसाद, भगवान को भोग लगाओ। अगर आपको ठीक है गोलगप्पे ही खाने हैं ना, पानी पूरी खानी है ना, अपने घर में तलो, भगवान को भोग लगाओ और खाओ। गाजर का हलवा खाना है ना, तो गाजर का हलवा बनाओ घर में, भगवान को भोग लगाओ, खाओ। रसगुल्ले खाने हैं ना, बनाओ घर में, अच्छा सा इंग्रेडिएंट्स लाके भगवान को भोग लगाओ और खाओ। जो मन करता है खाओ, लेकिन भगवान को भोग बनाकर अपने हाथ से और अपने घर में बनाकर खाओ। बाहर का खाना जो है ना, आप, मैंने बताया कि अगर बॉडी एंड सोल को इकट्ठा रखने के लिए खाना है, देन इट्स ए डिफरेंट स्टोरी। अगर आपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना है तो आगे कृष्ण मालिक है आपका। जय, थैंक यू वेरी मच प्रभु, बिल्कुल सही है। ये कहा जाता है कि खास करके जो मांस है और जो सड़ा हुआ चीजों से जो खाना बनता है उसमें बदबू आती है, तो उस बदबू को ढकने के लिए प्याज और लहसुन तल के उसकी इस्तेमाल होती है, ताकि उस गंध को छुपाया जा सके और उसको अच्छा बना सके, ताकि लोगों को ये शक ना हो कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो सड़ा हुआ है। ये भी मुझे किसी, जो शेफ मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था। और इसीलिए जितने वो एक चटपटा जितना खाना है, जितना तीखा है, जितना एकदम तला हुआ है, ये जो खाने होते हैं वो सबसे ज्यादा सड़ा हुआ होता है और लोग उसी को चाव से खाते हैं। बिल्कुल सही बात बताया आपने। उसमें सड़े हुए की जो स्मेल है वो दब जाती है। इसके अलावा लहसुन प्याज के ऊपर अभी बात चली थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो कुछ फ्लाइट्स, इसके जो फाइटर प्लेन्स होते थे ना, उनके जो ये होते थे, जो उनको फ्लाई करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पायलट्स जो होते हैं ना, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि जिस दिन आपकी फ्लाइट है उस दिन आप लहसुन नहीं खा के आए। ये आर्टिकल अभी भी अवेलेबल है, इसमें अगर आप गूगल में मिलेंगे तो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसके पीछे रीजन ये था कि जब आप लहसुन खा लेते हैं तो यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। आपका जो फ्लाइट है ना, जो स्पेशली फाइटर प्लेन्स है ना, अगर वो फाइटर प्लेन का पायलट जो है ना अपने लक्ष्य को, जो कुछ उसको अचीव करना है, उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो फ्लाइट है वो जो है ना टोटली फेलियर हो जाएगी। तो दे वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टेक दिस वन गार्लिक बिफोर एनी फ्लाइट। तो ये भी जो हमारे यहाँ जो हमको बताया जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना, ये तमोगुण में आके कह के, अदरवाइज इसके पीछे ये है कि मन को उद्वेलित करते हैं, मन को उद्वेलित करते हैं और आपको कंसंट्रेट करने में बाधा बनते हैं। तो ऐसा पदार्थ क्यों खाना जो हमारी भक्ति में, हमारे को कंसंट्रेट करने में, भक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हो, दुष्प्रभाव डालते हो। तो ये दुष्प्रभाव वाला सामान है। आप थोड़ी देर के लिए ये इसको स्पिरिचुअल नजरिए से ना देख के इस नजरिए से देखें, अदरवाइज आल्सो ये
कंसंट्रेट करने के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी को भी जैसे मैंने बताया फ्लाइट है, पायलट फ्लाइट जो ये होते हैं फाइटर प्लेन के पायलट्स होते हैं, उनका काम बहुत प्रिसाइज होता है। अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी इधर उधर कुछ हो गया तो उनका प्लेन भी गया, उनकी जान भी गई, और जो लक्ष्य उनको दिया गया था वो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कि आपने ये लहसुन नहीं खाना है फ्लाइट से पहले। अगर किसी ने खाया तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। ये यूरोप की बात है, इंडिया की बात नहीं है, हमारे इस्कॉन की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, मैंने भी इसको पढ़ा हुआ है और आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। प्रभु जी और- हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबू को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये लहसुन प्याज का ना एक जहां तक मेरे को पता है एक साइंटिफिक रीजन भी है, और वो साइंटिफिक रीजन ये है प्रभु जी कि इसमें जो सल्फर कंटेंट होता है वो काफी होता है लहसुन में भी और प्याज में भी। क्योंकि ये सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये शरीर में जाता है, ये हमको पता है कि किसी भी एसिडिटी के लिए, एसिड के लिए सल्फर कितना इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जैसे ही बॉडी में जाता है इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग मोर एंड मोर एसिड, और जब बॉडी की एसिडिटी बढ़ने शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये इट लूज जितने भी ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है, दे स्टार्ट लूजिंग द कंट्रोल। फिजिकली भी तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है, बिकॉज बॉडी का एसिडिटी बढ़ना मतलब कि द थिंग्स आर गोइंग इन कंप्लीटली इन द रॉन्ग वे। तो इसकी वजह से साइंटिफिकली लहसुन प्याज भी खाना जो है ना, ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और इसी की वजह से ही, सल्फर होने की वजह से ही इसके अंदर में एक टिंच वाला स्मेल आता है, वो चाहे लहसुन में भी हो और चाहे प्याज में भी हो। तो मेडिकली ऑल्सो इट इज नॉट रियली गुड एनफ टू ईट। Yeah. Yeah. That's Okay, thank you very much प्रभु जी, सुहित प्रभु जी, वासुदेव प्रभु जी, सर्वेश्वर प्रभु जी और श्याम सुंदर प्रभु जी, सबका खूब खूब धन्यवाद इतना सुंदर प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सुहित प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने तन मन और आत्मा के लिए योग्य आहार इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।